नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन भर काम तो करते हैं, लेकिन दिन के अंत में जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ खास हासिल ही नहीं हुआ? क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपका ध्यान हर 5 मिनट में मोबाइल की नोटिफिकेशन, ईमेल या किसी फिजूल की सोच की तरफ खिंच जाता है? आज की इस तेज भागती दुनिया में हम सब एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसे बिजी होने का भ्रम यानी द इल्यूजन ऑफ बिजनेस कहा जाता है। हम व्यस्त तो बहुत हैं, पर क्या हम वास्तव में प्रोडक्टिव हैं? सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने काम की क्वालिटी को दोगुना कर सकते हैं और उसे पूरा करने का समय आधा कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो मॉडर्न वर्क लाइफ की बाइबल मानी जाती है। कैल न्यूपोर्ट की मशहूर किताब डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट कोई आम लेखक नहीं है। वे एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हैं जिन्होंने बिना सोशल मीडिया के रहते हुए अपनी फील्ड में जबरदस्त सफलता हासिल की है। आज के इस चर्चा में हम केवल किताब की बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम उन गहरे पैटर्न्स और मेंटल मॉडल्स को समझेंगे जो आपकी एकाग्रता यानी फोकस को एक सुपर पावर बना सकते हैं। इस स्क्रिप्ट के अंत तक आपको एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला मिलेगा जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल ग्रोथ की दिशा बदल देगा। अगर आप अपनी लाइफ में साधारण से असाधारण की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो ये सफर आपके लिए है। चलिए इस गहराई भरे सफर की शुरुआत करते हैं। पहला पावरफुल लेसन, शैलो वर्क बनाम डीप वर्क का फर्क समझना। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका ज्यादातर दिन ईमेल का जवाब देने, मीटिंग्स अटेंड करने या छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने में निकल जाता है? लेखक कैल न्यूपोर्ट इसे शैलो वर्क यानी उथला काम कहते हैं। ये वो काम है जिसमें दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता और कोई भी इसे आसानी से कर सकता है, लेकिन असली वैल्यू वहां पैदा होती है जिसे लेखक डीप वर्क कहते हैं। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी पूरी मानसिक क्षमता को किसी एक कठिन और चुनौतीपूर्ण काम पर लगा देना। समस्या यह है कि हम शैलो वर्क को असली काम समझने की गलती कर बैठते हैं। जब आप हर 10 मिनट में अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं तो आपका दिमाग एक काम से दूसरे काम पर स्विच होता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं, जिसका मतलब है कि जब आप काम बदल रहे होते हैं तो आपके ध्यान का कुछ हिस्सा पिछले काम पर ही अटका रहता है। इससे आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। एक्शन स्टेप्स क्या ले? आज से ही अपने कामों को 2 लिस्ट में बांटिए, शैलो और डीप। यह पहचाने कि कौन सा काम आपकी स्किल को बढ़ा रहा है और कौन सा बस आपको बिजी रख रहा है। दिन के सबसे कीमती 2 से 3 घंटे सिर्फ डीप वर्क के लिए ब्लॉक करें, जहां कोई नोटिफिकेशन और कोई शोर ना हो। जब आप इस फर्क को समझ लेते हैं, तब आपको समझ आता है कि दुनिया में स्किल्स की कमी नहीं है, बल्कि उस स्किल को गहराई से लागू करने वाले लोगों की कमी है। और यही से शुरू होता है हमारा अगला कदम। दूसरा पावरफुल लेसन, हाई क्वालिटी वर्क का गणित। लेखक ने एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली फॉर्मूला दिया है। हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड टाइम स्पेंट एक्स इंटेंसिटी ऑफ फोकस। जरा इसके बारे में सोचिए। अगर आप 5 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन आपका फोकस सिर्फ 20% है, तो आपका आउटपुट बहुत कम होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 घंटा काम करते हैं और आपका फोकस 100% है, तो आपका काम कहीं ज्यादा बेहतर होगा। हम अक्सर समय को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें समय नहीं, बल्कि अपनी एकाग्रता की तीव्रता यानी इंटेंसिटीज को मैनेज करना चाहिए। जो लोग डीप वर्क का अभ्यास करते हैं, वे कम समय में वो सब हासिल कर लेते हैं जिसे हासिल करने में दूसरों को महीनों लग जाते हैं। एक्शन स्टेप्स क्या ले? काम करते समय मल्टीटास्किंग को पूरी तरह छोड़ दें। एक समय पर सिर्फ एक ही टास्क पर ध्यान दें। अपने काम की तीव्रता बढ़ाने के लिए पोमोडोरो जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करें, लेकिन धीरे धीरे अपने फोकस के समय को 25 मिनट से बढ़ाकर 60 या 90 मिनट तक ले जाने का लक्ष्य रखें। एक बार जब आप इंटेंसिटी के साथ काम करना सीख जाते हैं, तो आपको एक ऐसी वर्क लाइफ चुननी पड़ती है जो इस फोकस को सपोर्ट करे। तीसरा पावरफुल लेसन, डीप वर्क की 4 फिलॉसफी। हर इंसान की लाइफस्टाइल अलग होती है, इसलिए कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क को अपनी जिंदगी में उतारने के 4 तरीके बताते हैं। मोनेस्टिक फिलॉसफी, इसमें आप दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं, जैसे कोई साधु। ये उन लोगों के लिए है जिनका कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है, जैसे कोई किताब लिखना।
बाइमोडल फिलॉसफी, इसमें आप सप्ताह के कुछ दिन डीप वर्क के लिए रखते हैं और बाकी दिन नॉर्मल काम के लिए। रिदमिक फिलॉसफी, ये सबसे ज्यादा प्रभावी है। इसमें आप हर रोज एक निश्चित समय, जैसे सुबह 5 से 8 बजे डीप वर्क के लिए तय कर लेते हैं। ये एक आदत बन जाती है। जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, इसमें आप जब भी समय मिले तुरंत डीप वर्क मोड में चले जाते हैं। ये थोड़ा कठिन है और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। एक्शन स्टेप्स क्या ले? अपनी लाइफस्टाइल को देखें। अगर आप जॉब करते हैं तो रिदमिक फिलॉसफी आपके लिए बेस्ट है। हर सुबह काम पर जाने से पहले या रात को शांति के समय 90 मिनट का एक डीप वर्क ब्लॉक फिक्स करें। इसे अपने कैलेंडर में एक जरूरी मीटिंग की तरह दर्ज करें, जिसे आप टाल नहीं सकते। जब आप अपना शेड्यूल बना लेते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती आती है, वो शोर जो हमें काम नहीं करने देता। चौथा पावरफुल लेसन, बोरियत से दोस्ती करना सीखें। आज के दौर में जैसे ही हम बोर होते हैं, हम अपना फोन निकाल लेते हैं। लाइन में खड़े हैं, फोन। लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, फोन। काम के बीच ब्रेक लिया, फोन। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप हर खाली पल में अपने दिमाग को कुछ नया कंटेंट देते रहेंगे तो आपका दिमाग एकाग्र होने की क्षमता खो देगा। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप इसे हर वक्त डिस्ट्रैक्शन की आदत डालेंगे तो जब आप डीप वर्क करने बैठेंगे तो ये शांत नहीं रह पाएगा। डीप वर्क करने के लिए आपको बोर होने की कला सीखनी होगी। बिना किसी इनपुट के चुपचाप बैठना, टहलना या सिर्फ सोचना आपके दिमाग को रिचार्ज करता है और फोकस करने के लिए तैयार करता है। एक्शन स्टेप्स क्या ले? दिन में कम से कम 30 मिनट का ऐसा समय रखें जब आप किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो सुबह की चाय हो या शाम की सैर। अपने दिमाग को बिना किसी बाहरी उत्तेजना, स्टिम्युलेशन के रहने की आदत डालें। जब आप बोरियत को सहना सीख जाएंगे तो काम पर ध्यान लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। टॉप समरी में आपका स्वागत है, जहां आप सफल लोगों से सीखते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं और अपनी ग्रोथ को अपनी आंखों से देखते हैं। अगर आप यहां नए हैं तो हम आपके लिए प्रेरणादायक बुक समरीज और प्रैक्टिकल लेसन्स लेकर आते हैं ताकि आप तेजी से आगे बढ़ सकें और एक बेहतर जिंदगी जी सकें। 5वां पावरफुल लेसन, सोशल मीडिया से दूरी, द क्राफ्ट्समैन अप्रोच। ये इस किताब का सबसे विवादित लेकिन जरूरी हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया को लेकर क्राफ्ट्समैन अप्रोच अपनाना चाहिए। एक कारीगर अपने औजारों को तभी चुनता है जब वे उसके काम में मदद करें। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कुछ फायदा है, लेकिन क्या वो फायदा आपके कीमती समय और मानसिक शांति से बड़ा है? लेखक सलाह देते हैं कि उन सभी टूल्स को छोड़ दें जो आपके बड़े लक्ष्यों में सीधा योगदान नहीं दे रहे हैं। अगर आप एक राइटर हैं तो शायद ट्विटर जरूरी हो सकता है, लेकिन क्या आपको सच में दिन में 2 घंटे इंस्टाग्राम पर रील देखनी चाहिए? एक्शन स्टेप्स क्या ले? एक एक्सपेरिमेंट करें। अगले 30 दिनों के लिए अपने मुख्य सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दें। 30 दिन बाद खुद से पूछें, क्या इन ऐप्स के बिना मेरी लाइफ खराब हुई? क्या किसी को फर्क पड़ा कि मैं वहां नहीं था? अगर जवाब नहीं है तो उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दें या उनका इस्तेमाल बहुत सीमित कर दें। जब आप बाहरी शोर को कम करते हैं तो आपको अपने काम के माहौल पर ध्यान देना होता है। 6ठा पावरफुल लेसन, माहौल का जादू, ग्रैंड जेस्चर्स। कभी कभी डीप वर्क में उतरने के लिए हमें अपने माहौल को बदलना पड़ता है। कैल न्यूपोर्ट इसे ग्रैंड जेस्चर्स कहते हैं। जैसे जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब पूरी करने के लिए एक महंगा होटल रूम बुक किया था ताकि वे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकें। जब आप अपने काम के लिए कोई बड़ा बदलाव करते हैं या निवेश करते हैं तो आपका दिमाग उसे गंभीरता से लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा होटल बुक करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप एक ऐसा कोना या ऐसा रूटीन बनाएं जो आपके दिमाग को सिग्नल दे कि अब काम का समय शुरू हो गया है। एक्शन स्टेप्स क्या ले? अपने घर या ऑफिस में एक डीप वर्क जोन बनाएं। वहां सिर्फ काम होगा। जब आप उस जगह बैठें तो आपके पास फोन नहीं होना चाहिए। हो सके तो अच्छे नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स का इस्तेमाल करें। एक छोटा सा अनुष्ठान, रिचुअल शुरू करें, जैसे काम शुरू करने से पहले एक खास तरह की कॉफी पीना या एक खास म्यूजिक सुनना। अब जब आपका माहौल तैयार है तो सवाल उठता है कि हम अपने सीमित मानसिक ऊर्जा को कैसे बचाएं। 7वां पावरफुल लेसन, शाम को काम पूरी तरह बंद करना, शट डाउन रिचुअल।
डीप वर्क के लिए आपकी मानसिक ऊर्जा का फुल होना बहुत जरूरी है। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बैटरी की तरह है जो दिन भर के फैसलों और काम से डिस्चार्ज हो जाती है। अगर आप रात को भी ईमेल चेक करते रहते हैं या अगले दिन के काम के बारे में सोचते रहते हैं तो आपकी बैटरी कभी पूरी तरह चार्ज नहीं होगी। कैल न्यूपोर्ट शटडाउन रिचुअल की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि दिन के अंत में एक निश्चित समय पर आप अपने काम को पूरी तरह से ऑफ कर दें। एक्शन स्टेप्स क्या लें? काम खत्म करने का एक समय तय करें, जैसे शाम 6 बजे। काम बंद करने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट बना लें ताकि आपका दिमाग उन कामों को लेकर परेशान न हो। फिर मन में या जोर से कहें, डे इज डन, शट डाउन कंप्लीट। इसके बाद अगले दिन सुबह तक काम से जुड़ा कोई भी काम न करें। अगर आप हमारी टॉप समरीज और स्टोरी टेलिंग को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना न भूलें जिसे आज इसकी जरूरत हो सकती है। हमारे पास आपके लिए अंत में कुछ बोनस एक्शन आइटम्स भी हैं, तो सुनते रहिए। अब वापस समरी पर चलते हैं। 8वां पावरफुल लेसन, शैलो वर्क को शेड्यूल करना। हम शैलो वर्क, ईमेल, कॉल्स, मैसेज को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि शैलो वर्क को पूरे दिन में फैलाने के बजाय उसके लिए एक छोटा टाइम ब्लॉक तय करें। जब आप छोटे छोटे कामों के लिए बार बार अपना फोकस तोड़ते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मार रहे होते हैं। इसे बैचिंग कहते हैं। एक्शन स्टेप्स क्या लें? दिन में 2 समय तय करें, जैसे दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे, जब आप अपने सारे ईमेल और मैसेज का जवाब देंगे। इसके अलावा बाकी समय अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें। लोगों को यह समझना शुरू करने दें कि आप तुरंत जवाब देने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन आप काम को लेकर गंभीर हैं। 9वां पावरफुल लेसन, मीट्रिक के साथ अपनी प्रोग्रेस नापना। जो चीज नापी नहीं जा सकती उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। कैल न्यूपोर्ट सुझाव देते हैं कि आपको हर दिन ये ट्रैक करना चाहिए कि आपने कितने घंटे डीप वर्क किया। ये एक गेम की तरह है। जब आप अपने कैलेंडर पर डीप वर्क के घंटों को बढ़ते हुए देखते हैं तो आपको एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। शुरुआत में शायद आप दिन में सिर्फ 1 घंटा डीप वर्क कर पाएं, और ये ठीक है। धीरे धीरे इसे बढ़ाने की कोशिश करें। एक्शन स्टेप्स क्या लें? एक साधारण डायरी या दीवार पर टंगे कैलेंडर का इस्तेमाल करें। हर उस दिन पर क्रॉस एक्स लगाएं जिस दिन आपने कम से कम 90 मिनट का डीप वर्क किया। कोशिश करें कि ये चेन न टूटे। ये विजुअल प्रोग्रेस आपको मोटिवेटेड रखेगी। 10वां पावरफुल लेसन, बिजी रहने के जाल से बाहर निकले। आजकल बिजी होना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। अगर कोई पूछता है कैसे हो, तो हम अक्सर कहते हैं बहुत बिजी हूं। लेकिन कैल न्यूपोर्ट हमें चेतावनी देते हैं कि व्यस्तता उत्पादकता का सबूत नहीं है। वास्तव में बहुत ज्यादा व्यस्तता इस बात का संकेत है कि आप अपने समय पर नियंत्रण खो चुके हैं। गहराई में किया गया काम ही वो काम है जो दुनिया को बदलता है और आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। असेंबली लाइन पर काम करने वाले लोग रिप्लेस किए जा सकते हैं, लेकिन एक डीप थिंकर को रिप्लेस करना नामुमकिन है। एक्शन स्टेप्स क्या लें? हर हफ्ते के अंत में खुद से पूछें, इस हफ्ते मैंने ऐसा क्या किया जो वास्तव में महत्वपूर्ण था? अगर जवाब सिर्फ मीटिंग्स और ईमेल है तो अगले हफ्ते अपने डीप वर्क को प्राथमिकता दें। नहीं कहना सीखें। उन मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स को मना करें जो आपके मुख्य लक्ष्य में मदद नहीं करते। 11वां पावरफुल लेसन, एकाग्रता का अभ्यास, प्रैक्टिस कंसंट्रेशन। फोकस करना कोई जादू नहीं है, ये एक हुनर, स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। जैसे जिम जाने से मांसपेशियां बनती है, वैसे ही डीप वर्क का अभ्यास करने से आपका दिमाग ट्रेन होता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आपको अपनी एकाग्रता की क्षमता को बढ़ाने के लिए खुद को चुनौती देनी चाहिए। ऐसी गतिविधियां करें जो लंबे समय तक ध्यान की मांग करती है, जैसे कोई कठिन किताब पढ़ना, कोई नया वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना या कोई मुश्किल पहेली सुलझाना। एक्शन स्टेप्स क्या लें? हफ्ते में एक बार कोई ऐसा काम करें जो दिमागी रूप से थका देने वाला हो। 45 मिनट तक बिना ब्रेक के एक मुश्किल लेख पढ़ें या किसी जटिल समस्या का समाधान ढूंढें। अपने दिमाग को आराम की आदत से बाहर निकालें। 12वां पावरफुल लेसन, अपनी उपलब्धता को सीमित करें। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जितना कम आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे, आपके काम की वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। अगर आप हर ईमेल का जवाब 2 मिनट में देते हैं, तो लोग आपको एक सुविधा, कन्वीनियंस समझने लगते हैं, एक विशेषज्ञ, एक्सपर्ट नहीं। डीप वर्क के लिए आपको अपनी सीमाओं, बाउंड्रीज की रक्षा करनी होगी। एक्शन स्टेप्स क्या लें?
अपने ईमेल में ऑटो रिस्पॉन्डर का इस्तेमाल करें या अपनी टीम को बता दें कि आप दिन के फला समय पर ही उपलब्ध रहेंगे। अपनी कम उपलब्धता को अपनी कार्यक्षमता का प्रमाण बनाएं। जब आप काम करें तो पूरी तरह अदृश्य हो जाएं। सारांश और निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क के जरिए यह समझा कि कैसे हम डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में अपनी एकाग्रता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। हमने सीखा कि शैलो वर्क हमें सिर्फ थकाता है, जबकि डीप वर्क हमें सफल बनाता है। हमने समझा कि कैसे बोरियत को अपनाना, सोशल मीडिया को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना और एक सख्त शटडाउन रूटीन का पालन करना हमारी जिंदगी बदल सकता है। इस किताब का सबसे बड़ा सिस्टमैटिक पैटर्न यही है, फोकस इज द न्यू IQ। आज के युग में बुद्धिमान होना काफी नहीं है, क्योंकि जानकारी सबके पास है। आज वही जीतेगा जो उस जानकारी के साथ गहराई में जाकर कुछ नया और कीमती बना सकेगा। याद रखें, बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये उन छोटे छोटे 90 मिनट के डीप वर्क ब्लॉक्स का नतीजा है जिन्हें आप हर रोज बिना किसी शोर के अपनी मेज पर बैठकर पूरा करते हैं। मोटिवेशन आपको शुरुआत करने में मदद कर सकता है, लेकिन अनुशासन ही आपको अंत तक ले जाएगा। आज का आपका छोटा सा कदम यह हो सकता है, अभी अपना फोन उठाएं और उन नोटिफिकेशंस को बंद कर दें जो आपको काम के बीच टोकते हैं। कल सुबह 1 घंटा पहले उठें और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर बिना किसी इंटरनेट के ध्यान लगाएं। आज के लिए बस इतना ही। हम आपके लिए इसी तरह की टॉप बुक समरीज लाते रहेंगे जो बदलाव और गहराई की प्रेरणा देती है। अगली बार तक सीखते रहें, बढ़ते रहें और खुद को बदलते रहें। अपने विचारों को बदलें, अपनी जिंदगी बदलें।